टुडेज टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। आज का जो ये लेक्चर है वो BA BSc थर्ड ईयर के फाउंडेशन कोर्स में कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ाया जाने वाला एक टॉपिक है। साथ ही साथ बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फूड टेक इंजीनियरिंग के सेकेंड सेम का और डिप्लोमा एरोस्पेस, डिप्लोमा माइनिंग सर्वेइंग के सेकेंड सेम का एक टॉपिक है। आज हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले वो पॉइंट हम देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। हम यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि हमारे आउटपुट डिवाइसेस क्या कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप के किस तरह के हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, जो आउटपुट डिवाइस का एक टाइप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रॉ डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो हमारी होती है इनपुट डिवाइस। अब हमने जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र की है वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है और हमें रिजल्ट के फॉर्मेट में एज अ आउटपुट मिल जाती है। अब उस रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जा रहा है वो कहलाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे कुछ बताया गया आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी भी डेटा रिजल्ट को शो या डिस्प्ले करने के लिए अवेलेबल होती है। कि इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी हमारे जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है उसे हम हार्ड फॉर्मेट में या सॉफ्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। हार्ड फॉर्मेट मतलब कि हमारे पास जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो टचेबल होगा, कि उसे हम सिंपली किसी भी पेपर पे, किसी भी हार्ड मटेरियल पे उसे हम प्रिंट ले सकते हैं। और सॉफ्ट फॉर्मेट का मतलब है कि उसे हम केवल देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर डिवाइस दैट डिस्प्ले और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर और अदर पीपल। आउटपुट डिवाइस क्या करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र की थी उसे प्रोसेस करने के बाद वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है और उसे डिस्प्ले करने के लिए उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूजर को या कि फिर अदर पीपल को डिस्प्ले करवाने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर पे प्रोसेस डेटा को ही डिस्प्ले करती हैं। आउटपुट डिवाइस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है, क्योंकि बिना यूजर आउटपुट डिवाइस की हेल्प से यूजर क्या कर सकता है, कोई भी डेटा या फिर कोई भी आपका जो रिजल्ट होगा उसे डिस्प्ले नहीं करवा सकता है। हमारे पास कई तरह के आउटपुट डिवाइस होती हैं। स्पेशली हम मॉनिटर और प्रिंटर का एज आउटपुट यहाँ पे एज आउटपुट डिवाइस हम यूज करते हैं। मॉनिटर आपकी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अपना जो भी हमारा आउटपुट होता है उसे हम सॉफ्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। और प्रिंटर की हेल्प से हम कोई भी आउटपुट को यहाँ पे हार्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है। उस डायग्राम में आपके पास कई तरह की आउटपुट डिवाइसेस दी हुई है, जिसमें आपका मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है, प्लॉटर भी है, प्रोजेक्टर भी है। ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइस हैं जिनका यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पर एक आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो स्पेशली जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन्हें कैटेगरी वाइज किया गया है यहाँ पे। तो उनकी मेनली दो कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सेकेंड कैटेगरी है हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, कि हमें जो भी आउटपुट मिलता है या तो वो हार्ड फॉर्मेट में होगा या तो वो सॉफ्ट फॉर्मेट में होगा। उस बेस पे यहाँ पे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की दो कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। हार्ड कॉपी से हमें जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो हार्ड फॉर्मेट में मिल रहा है और सॉफ्ट कॉपी से जो आउटपुट मिल रहा है वो सॉफ्ट फॉर्मेट में मिल रहा है। इसके बाद वापस से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी बनाई गई है और ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की भी सब कैटेगरी बनाई गई हैं। तो हार्ड कॉपी में हमारे पास आते हैं प्रिंटर और प्लॉटर। इनके भी कुछ कई सारे यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं कि ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं अपने वर्किंग के बेस पे, अपने मैकेनिज्म के बेस पे। सॉफ्ट कॉपी में भी यहाँ पे दो टाइप बताए गए हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे होते हैं उसमें भी दो टाइप है। एक होता है हमारा मॉनिटर और दूसरा हमारा होता है प्रोजेक्टर। तो मॉनिटर के भी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप बताए गए हैं जो उनके मैकेनिज्म के बेस पे डिसाइड किए गए हैं। स्पेशली हमारे पास जो आउटपुट है वो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले अपन इन्हीं को डिस्कस करते हैं कि आखिर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। द आउटपुट शो ऑन डिस्प्ले इन स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अगर हमें कोई भी आउटपुट हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है तो वो हमेशा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो
उस डिस्प्ले होने वाले आउटपुट को हम केवल देख सकते हैं कि हमने डेटा यहाँ पे एज अ इनपुट दिया था, प्रोसेस होने के बाद जो भी हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है उस आउटपुट को केवल हम देख सकते हैं, उसे हम कुछ भी उसमें टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जो हमारा आउटपुट होता है वो पर्टिकुलर प्रोसेस, जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी पे स्टोर होती है, और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होने वाला जो डेटा होता है, जो हमारा आउटपुट होता है, वही स्क्रीन पर शो होता है। सबसे पहले जब भी कोई डेटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, वो जाकर कंप्यूटर की मेमोरी पे सेव होगा। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होने के बाद ही उस डेटा को हम एज अ आउटपुट अपने मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। A soft copy is the unprinted digital document file। सॉफ्ट कॉपी जो हमारे आउटपुट होते हैं उन्हें अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइल भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं होते हैं। सॉफ्ट कॉपी में जो भी हमें आउटपुट मिलते हैं उन्हें हम डिफरेंट टाइप के आपके एडिटर प्रोग्राम के हेल्प से हम उनमें एडिटिंग भी कर सकते हैं कि जो भी हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, अगर हमें लग रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ करेक्शन करना है, तो इसलिए उसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप के एडिटिंग कुछ प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिस्प्ले होने वाले आउट में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो हमारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनमें जो भी हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है वो इंटेंगिबल फॉर्मेट में होता है, मतलब उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं। वी कैन नॉट टच द सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले होने वाले आउटपुट को हम टच नहीं कर सकते हैं। इट कैन मॉडिफाई ईजिली। यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, उन्हें हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज़ अ डिजिटल वर्जन। ये क्या है, ये जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिजिटल वर्जन होते हैं। इन्हें किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से ही डिस्प्ले किया जाता है, जिसके लिए हम मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं, जैसे हमारा मॉनिटर दिया हुआ है, एक आपका जो है वो CRT बेस्ड मॉनिटर है, एक आपका LCD बेस्ड मॉनिटर है, और एक यहाँ पे प्रोजेक्टर का डायग्राम दिया गया है, जो क्या हो रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम सॉफ्ट फॉर्मेट में अपना आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। सेकेंड, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अगर हमें अपने किसी भी आउटपुट को किसी भी पेपर पे प्रिंट करना है, तो वो हमें जो भी पर्टिकुलर हम आउटपुट अपने पेपर पे प्रिंट करवा रहे हैं वो हमेशा हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। कि जो भी हमारा आउटपुट हमें हार्ड फॉर्मेट में मिला हुआ है, किसी भी प्रिंटेड फॉर्मेट में मिला हुआ है, वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा। हार्ड कॉपी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम किसी भी पेपर का या फिर किसी भी ऐसे मीडियम का यूज करते हैं जहाँ पे हमें डेटा क्या हो सके, हार्ड फॉर्मेट में मिल सके। यहाँ पे जो पर्टिकुलर हार्ड कॉपी आउटपुट में हमें जो भी पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है वो रीडेबल होता है, उसे हम इजीली रीड कर सकते हैं। टचेबल होता है, उसे हम टच भी कर सकते हैं कि हमने अगर कोई भी डेटा हमने एज अ आउटपुट प्रिंट करके निकलवाया हुआ है तो इजीली उसे हम टच भी कर सकते हैं। वी कैन टच द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है, टच, उसे टच किया जा सकता है। आपकी जो हार्ड कॉपी होती है वो एक फिजिकल कॉपी होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गई, नोटबुक हो गया, प्रिंटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, ये सभी क्या है, आपकी एक फिजिकल कॉपी है। एक हार्ड कॉपी आउटपुट है जिन्हें आप इजीली टच कर सकते हो। हार्ड कॉपी इज द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल। आपकी जो हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं वो क्या कहलाती है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। जैसे हमारी सॉफ्ट कॉपी वाली जो फाइलें होती हैं वो डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइल होती हैं, वैसे हमारी हार्ड कॉपी जो हमें आउटपुट मिलता है वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल होता है, क्योंकि उसे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। दे आर परमानेंट इन द नेचर। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होते हैं, वो नेचर के परमानेंट होते हैं कि अगर आपने उन्हें प्रॉपर प्रिंट करके रखवा लिया है तो वो आपके पास लंबे टाइम तक सेव रहेंगे, आप उसे कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड ईजली, कि अगर हमने किसी भी हार्ड फॉर्मेट में आउटपुट लिया है तो उसे ईजिली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इट्स प्रिंटेड ऑन पेपर। हार्ड कॉपी की जो भी आपके आउटपुट होते हैं वो पेपर पे प्रिंट होते हैं। इट इज़ फिजिकल वर्जन। ये क्या होते हैं, आपके फिजिकल वर्जन है। इट डज नॉट नीड एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर डिस्प्ले। इन्हें डिस्प्ले करने के लिए इन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या होते हैं, हम किसी पेपर पर, किसी पेज पे सिंपली प्रिंट करके ले लेते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉपरली हमेशा डिस्प्ले करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज नहीं किया जाएगा। कुछ पॉपुलर आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा हो गया प्रिंटर और प्लॉटर। ये क्या है, हमारे ऐसे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम हार्ड फॉर्मेट में आउटपुट ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस।
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की यहाँ पे कई सारी आपकी सब कैटेगरी बताई गई हैं जिनकी हेल्प से हम सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की दो कैटेगरी बताई गई हैं। पहला है मॉनिटर, दूसरा है प्रोजेक्टर। ये दो आपके ऐसे डिवाइस हैं जो सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। मॉनिटर के भी यहाँ पे कुछ सब कैटेगरी है। एक है आपका CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में मॉनिटर के डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर के टाइप्स हैं जो जिनकी हेल्प से हम सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। मॉनिटर एक पॉपुलर सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसकी हेल्प से हम किसी भी सॉफ्ट फॉर्मेट में आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। कंप्यूटर पे जो भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट दे रहे हैं, जो भी इनपुट दी गई इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद जो भी हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है, सबसे पहले वो हमें मॉनिटर पर ही डिस्प्ले होता है। इसे वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से या फिर अदर ऐसे भी किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से जो भी यहाँ पे कमांड पास की जाएंगी वो हमें मॉनिटर पे इजीली डिस्प्ले होती हैं। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहा जाता है। मॉनिटर के कहने के साथ साथ इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारा पर्टिकुलर कंटेंट है, जो भी हमारा डेटा है, वो हमें विजुअली डिस्प्ले होता है। मॉनिटर सिंपली आपकी एक ग्लास की स्क्रीन होती है सरफेस पे, जिसमें क्या होते हैं, कई सारे आपके जो डॉट्स होते हैं, ये डॉट्स कहलाते हैं पिक्सल। और पर्टिकुलर आपके जो पिक्सल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अरेंज होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज होते हैं। और इन्हीं पिक्सल से मिलके जो भी इमेज होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, डेटा होता है, वो मिलकर बनता है और हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। कोई भी अगर हमने कोई भी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, हमें कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करना है, कोई भी डिजिट टाइप करनी है, तो पर्टिकुलर वो अल्फ़ाबेट डिजिट जो भी डेटा होगा वो इन पिक्सल से मिलकर ही बनेगा। ये पिक्सल आपके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रॉपर्ली एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अरेंज होंगे और जो भी डेटा होगा उस पिक्सल से मिलकर बनेगा, और तभी क्या होगा, पर्टिकुलर हमें जो हमारी इमेज होगी, जो हमारा डेटा होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक मॉनिटर स्क्रीन पे एक नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं और हमारी कोई भी इमेज, कोई भी जो डेटा होता है, नंबर ऑफ पिक्सल से मिलकर बना होता है। पिक्सल क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हमारी इमेज है उसकी क्वालिटी भी उतनी अधिक अच्छी मानी जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर स्क्रीन। फर्स्ट कैथोड रे ट्यूब CRT, सेकेंड फ्लैट पैनल मॉनिटर। मॉनिटर के डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे उनके वर्किंग के मैकेनिज्म के बेस पे यहाँ पे मॉनिटर के 2 टाइप बताए गए हैं। फर्स्ट है CRT कैथोड रे ट्यूब, सेकेंड है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो इनके काम करने के बेस पे बताए गए हैं। फर्स्ट कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिसे CRT मॉनिटर भी कहते हैं। आपके जो CRT मॉनिटर होते हैं वो स्पेशली कैथोड रे ट्यूब पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम भी रखवा दिया गया है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इन पे प्रॉपर जो इनकी मैकेनिज्म होती है वो स्पेशली कैथोड रे पे ही बेस्ड होती है। इस मॉनिटर में इंटरनली कैथोड रे यूज की जाती है, उसकी हेल्प से ही पर्टिकुलर उसमें लाइट पास की जाती है और उसकी हेल्प से ही हमें स्क्रीन पे कोई भी इमेज, कोई भी जो हमारा डेटा होता है वो डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। द CRT डिस्प्ले इज मेड ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल्स। CRT में भी आपके क्या होता है, सिंपली ऐसे आपके नॉर्मल मॉनिटर के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे जो भी आपकी इमेज, जो भी हमारे यहाँ पे इमेज हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, वो नंबर ऑफ डॉट से मिलकर बनी हुई होती हैं और ये डॉट्स कहलाते हैं आपके पिक्सल्स कहलाते हैं। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लियरिटी और रिजोल्यूशन। हमारे पर्टिकुलर स्क्रीन पेज नंबर ऑफ पिक्सल जितने भी ज़्यादा होंगे, जितने ही छोटे होंगे, हमारी इमेज क्वालिटी क्या होगी, उतनी ही क्लियर होगी। इसलिए पर्टिकुलर हमारे जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी हमारी स्क्रीन की जो भी हमारे पास इमेज बनेंगी वो क्या होंगी, क्लियर बनेंगी। एक नॉर्मल स्क्रीन पे CRT में जो भी हमारे पास मॉनिटर होता है उसके एक नॉर्मल स्क्रीन पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट एक सिंगल स्क्रीन पे एक टाइम में डिस्प्ले हो सकते हैं। CRT मॉनिटर जो स्पेशली होते हैं वो आपके एक बॉक्स शेप के काफ़ी बड़े साइज के मॉनिटर होते हैं, जो आज के टाइम पे तो प्रेजेंट टाइम पे यूज नहीं हो रहा है, लेकिन पहले आपके CRT मॉनिटर ही यूज होते थे। बॉक्स शेप में एक प्लास्टिक का पर्टिकुलर एक सरफेस एरिया दिया जाता था, उसके फ्रंट में ग्लास की एक प्लेट होती थी जो हल्की सी ओवल शेप की होती थी, प्रॉपर फ्लैट प्लेट नहीं होती थी। और पर्टिकुलर इनके हमें जो भी हमारे डेटा होता था, जो भी हमारी इमेज होती थी, वो हमें इसी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती थी। कि यहाँ पे CRT मॉनिटर में एक सिंगल स्क्रीन पे हमारे एक लाइन पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक कैरेक्टर डिस्प्ले होते थे। इसकी स्क्रीन में अगर कोई भी पर्टिकुलर लाइट फोकस की जा रही है तो उसकी हेल्प से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 80 कैरेक्टर एट अ टाइम डिस्प्ले हो सकते थे और एक पूरी की पूरी स्क्रीन में
पूरी की पूरी स्क्रीन में 25 लाइन डिस्प्ले होती थी कि एक बार में हम पर्टिकुलर 25 लाइन और एक लाइन में 80 कैरेक्टर एक बार में देख सकते थे। CRT मॉनिटर जो होते थे वो इमेज को कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट एंगल में डिफरेंट व्यू में डिस्प्ले करवाते थे कि CRT मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट भी होते थे, जिससे हमें जो भी हमारी इमेज थी वो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले होती थी, ग्रे स्केल भी डिस्प्ले होती थी, और साथ ही साथ क्या थे, ये हमारे पास कलर स्केल कलर फॉर्मेट में भी थे जहाँ पे हमें कलरफुल इमेज भी डिस्प्ले होती थी। CRT मॉनिटर से हम डिफरेंट व्यू से इमेज को देख सकते थे। डिसएडवांटेज ऑफ CRT मॉनिटर के कुछ डिसएडवांटेज है, जिस कारण से क्या है प्रेजेंट टाइम पे इसका यूज नहीं होता है। सबसे पहला है CRT आर आउटडेटेड। ये क्या हो चुका है, आपका आउटडेटेड हो चुका है। प्रेजेंट टाइम पे नए टाइप के मॉनिटर बन के आ चुके हैं, जिस कारण CRT मॉनिटर को बंद कर दिया गया है। लार्ज इन साइज, इस मॉनिटर की साइज काफ़ी ज़्यादा होती थी, काफ़ी हैवी होते थे, जिस कारण से इनका यूज प्रेजेंट टाइम पे नहीं हो रहा है। ग्लास स्क्रीन, इनकी जो स्क्रीन होती थी वो ग्लास की होती थी, जिस कारण से अगर कभी इनमें हल्का सा भी धक्का लग रहा है या कि फिर हल्का सा इनमें कुछ भी मूवमेंट हमने किया प्रॉपर या अगर अनबैलेंस हुए तो इनकी स्क्रीन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते थे। हाई पावर कंज्यूमिंग, CRT मॉनिटर जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, इन्हें चलाने के लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी। प्रोड्यूस योर लॉट ऑफ हीट, CRT मॉनिटर से पर्टिकुलर जब ये वर्क करते थे तो इनसे काफ़ी अधिक हीट प्रोड्यूस होती थी, जिस कारण से प्रेजेंट टाइम पे ऐसे कुछ इनके डिसएडवांटेज हैं, जिस कारण से इनकी जो यूज है, इनका यूजेस क्या हो चुका है आज के टाइम पे बंद कर दिया गया है। CRT मॉनिटर की मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें सिंपली क्या होती है, आपकी एक पर्टिकुलर प्लास्टिक की पाइप होती है, उस पाइप के सिंपली एक एरिया को बढ़ा के आगे बढ़ाया जाता है और सरफेस पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लास की एक प्लेट लगी हुई होती है जो हमें फ्रंट से क्या होता है डिस्प्ले होती है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है वो आपके CRT मॉनिटर के इंटरनली का डायग्राम है कि इंटरनल क्या है, इसमें कैसे वर्किंग होती है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक आपकी इंटरनल में एक कैथोड की ट्यूब लगी हुई होती है। जब पर्टिकुलर उस ट्यूब पर आपकी हीट ट्रांसफ़र होता है या कि फिर इसमें लाइट ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इससे क्या होती है, आपकी कैथोड रे आगे निकलती हैं और आगे वो मूव करती हैं। वो रे जो होती हैं वो काफ़ी अधिक निकलती हैं। उन रे को प्रॉपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हुए सीधे आपके पर्टिकुलर जो ग्लास की स्क्रीन होती है उसके इंटरनल पार्ट पे ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर जो ग्लास की स्क्रीन होती है उस पर एक फॉस्फोरस मटेरियल की कोटिंग की जाती है, जिस कारण से वो पर्टिकुलर आपकी जो रे होती हैं वो स्क्रीन के बाहर नहीं निकल पाती हैं, स्क्रीन के अंदर ही रहती हैं। और जैसे ही पर्टिकुलर जो रे होती हैं वो इस ग्लास की स्क्रीन के बैक सरफेस से टकराती हैं तो वहाँ पे एक हल्की सी लाइट प्रोड्यूस होती है। और ऐसे ही क्या होता है, डिफरेंट एंगल पे पर्टिकुलर बहुत ही स्पीडली आपके जो यहाँ पे कैथोड रे होती हैं वो टकराती हैं, जिस कारण से फ्रंट पे हमें एक इमेज बनती हुई दिखाई देती है। जैसे ही क्या होंगी, जिस पर्टिकुलर ग्लास स्क्रीन के बैक पोजीशन पे जहाँ पे भी कैथोड रे जो है, जो आपके कैथोड ट्यूब से निकल रही हैं वो टकराएंगी, वैसे ही क्या होगा, उस जगह पे फ्रंट साइड से एक हल्की सी लाइट हमें जलती हुई दिखाई देगी। इस तरह से एक पूरी इमेज एक स्क्रीन पे बन जाती है। सेकेंड है फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT मॉनिटर में काफ़ी सारे ड्रॉबैक थे, जिस कारण से नए मॉनिटर डिजाइन किए गए हैं जो आपके कहलाते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये जो आपके मॉनिटर होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इसलिए इनका नाम ही रखवा दिया गया है फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, आप इन्हें ईजिली कहीं भी कैरी करके ले आ सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो CRT के बेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज अ टेलीविजन मॉनिटर और अदर डिस्प्ले अपीयरेंस। आपके जो फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होते हैं, स्पेशली आप इसको इनका यूज़ टेलीविज़न में करते हैं। जो भी हम टेलीविज़न यूज करते हैं आज के टाइम पे वो फ्लैट पैनल मॉनिटर की तरह ही होते हैं। अभी सिंपली इनका ये भी आपके एक तरह के मॉनिटर हैं जिनका यूज़ हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर जो है वो CRT बेस्ड नहीं होते हैं, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं होते हैं, इन्हें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इन पे सिंपली क्या होता है, एक थिन पैनल डिजाइन होती है, जिस कारण से इनका नाम रखा गया है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं, इनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इनके नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारी पर्टिकुलर स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनका रेजोल्यूशन काफ़ी हाई होता है, जिस कारण से फ्लैट पैनल मॉनिटर का यूज किया जाता है। ये पोर्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू CRT, जिस कारण से इन्हें ईजिली हम मूव कर सकते हैं। इनकी बहुत ही लाइट वेट होते हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे फ्लैट पैनल मॉनिटर यूज किए जाते हैं। जो हमारे फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं सिंपली उनमें ग्लास की प्लेट होती है, यहाँ पे प्रॉपर ग्लास की नहीं होती है, ये एक कुछ फाइबर मिक्स प्लेट होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों के बीच में एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल
पैकेट में स्टोर करके रखा जाता है और पर्टिकुलर उन पैकेट को वायर से ढक दिया जाता है। जैसे ही लाइट इन पर्टिकुलर वायर से टकराती है तो हमें क्या होता है, स्क्रीन पे वहाँ पे कुछ इमेजेस दिखती हैं, कुछ लाइटिंग दिखती है और उन लाइटिंग से ही हमें जो इमेज होती है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। द एडवांटेज ऑफ फ्लैट पैनल मॉनिटर और थिन, ये क्या होते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होते हैं, काफ़ी अधिक पतले होते हैं। जैसे आपके CRT मॉनिटर काफ़ी चौड़े होते थे, वैसे क्या होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं। स्मॉल इन साइज, इनकी साइज़ क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है। यूज लिटिल स्पेस, इन्हें अगर आपको कहीं पे रखना है तो इसके लिए बहुत ही कम स्पेस में आपके ये ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं। दे आर लाइट इन वेट में भी ये काफ़ी हल्के होते हैं। ऐसे CRT मॉनिटर काफ़ी हैवी होते थे तो लेकिन ये क्या हो रहे हैं आपके काफ़ी लाइट वेट होते हैं इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइज़ यहाँ पे क्या हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, जिस कारण से इनका वेट काफ़ी कम हो गया है। कंज्यूम लेस एनर्जी, यहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है। जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं वो कुछ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। फर्स्ट आपका होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, सेकेंड होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड। ये दो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे फ्लैट पैनल मॉनिटर पे यूज होती हैं। फर्स्ट LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पर्टिकुलर इस टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो मॉनिटर होते हैं उनकी स्क्रीन फ्लैट होती है, दो ग्लास की प्लेट होती हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में स्पेशल टाइप का क्रिस्टल, एक लिक्विड क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे पाउच में पर्टिकुलर वायर से कवर करके इन प्लेटों के बीच में अरेंज कर दिया जाता है। और जैसे ही पर्टिकुलर यहाँ पे पावर सप्लाई होती है, चार्जेस सप्लाई होते हैं, ये जो वायर होती हैं उनमें करंट सप्लाई होता है और फ्रंट से हमें क्या होता है, एक इमेज बनती हुई दिखाई देती है। LCD मॉनिटर होते हैं, अगर उन्हें हम फ्रंट से टच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसीलिए इसे LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर कहा जाता है। ये इनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू CRT, इसलिए हम CRT मॉनिटर का यूज करते हैं। सेकेंड टेक्नोलॉजी है LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी कुछ LCD मॉनिटर की तरह ही होते हैं लेकिन इनमें पर्टिकुलर ग्लास प्लेट के बीच में क्रिस्टल नहीं डाला जाता है। ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। सिंपली ये आपके जो लाइट होती हैं, जो भी यहाँ पे करंट सप्लाई हो रहा है, ये इनसे वर्क करते हैं। LED मॉनिटर प्रेजेंट टाइम पे यूज़ होने वाले मॉनिटर हैं, एज अ टेलीविजन, एज अ नॉर्मल मॉनिटर, इन्हें हम इस टाइम पे LED मॉनिटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी इमेज क्वालिटी होती है वो LCD के कंपेरिजन में भी काफ़ी अच्छी होती है। LCD मॉनिटर में एक ड्रॉबैक होता है कि अगर हम साइड से किसी LCD मॉनिटर को देख रहे हैं तो साइड से क्या होगा, हमें हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन LED मॉनिटर में क्या हो रहा है, अगर हम पर्टिकुलर स्क्रीन के साइड पे भी देख रहे हैं तो हमें वहाँ से भी जो हमारी इमेज हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है वो हमें ईजिली दिखाई देगी, इसलिए LED मॉनिटर का यूज इस टाइम पे किया जाता है। प्रोजेक्टर, मॉनिटर के बाद प्रोजेक्टर आपका सेकेंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम शॉर्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। मॉनिटर में सिंपली हमें एक स्पेसिफिक एरिया मिल जाता है, एक छोटा सा एरिया मिलता है जहाँ पे हमारा जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर हम किसी लार्ज एरिया पे शॉर्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लाइक एज वॉल, किसी भी दीवार पे आपको कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाना है किसी बड़े फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम जिस भी डिवाइस का यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है हमारा प्रोजेक्टर। ये एक छोटी सी आपकी डिवाइस होती है जिससे से पर्टिकुलर रेज पास होती है, उस रेज को हमें किसी फ्लैट सरफेस पे लेके मूव करवाना होता है और जिस भी सरफेस पे ये रेज पड़ेंगी वहाँ पर एक सॉफ्ट फॉर्मेट में आपका जो आउटपुट है वो स्क्रीन की तरह ही डिस्प्ले होगा। यहाँ पे स्क्रीन की साइज काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए बड़े स्क्रीन पे अगर हमें किसी बड़े जगह पे आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, जैसे किसी मीटिंग हॉल पे, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम चल रहा है, अगर हमें वहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो उस जगह के लिए मॉनिटर के कंपैरिजन में प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो शॉर्ट फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करता है। प्रोजेक्टर की हेल्प से हम कलर फॉर्मेट में और ब्लैक एंड वाइट दोनों फॉर्मेट में जो हमारा आउटपुट होता है उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रोजेक्टर और ऑल्सो कॉल्ड वीडियो प्रोजेक्टर, इसे वीडियो प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। स्पेशली इनका यूज क्लासरूम या ऑफिस में किया जाता है। क्लासरूम में सिंपली अगर कुछ भी क्लास में आपको पढ़ाना है बच्चों को, उसके लिए, या कि फिर ऑफिस में कोई मीटिंग है, कुछ स्पेसिफिक टास्क आपको वहाँ पे दिया गया, आपको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ पे आप पे कुछ प्रोजेक्टर के डायग्राम दिए गए हैं। आपके जो प्रोजेक्टर होते हैं सिंपली ऐसे ही होते हैं कि उन पर क्या होता है, एक इस छोटी सी स्क्रीन होती है, जैसे कि हमारे डिजिटल कैमरे में स्क्रीन होती है वैसे स्क्रीन होगी, और उससे क्या होंगी, जैसे इन्हें हम पावर ऑन करेंगे इनसे एक रेज निकलती हुई जाएगी और ये जिस भी सरफेस पे टकराएगी वहाँ पे जो हमारा
आउटपुट होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपली आपके जैसे मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले होता है वैसे यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर सरफेस पे आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा आपके आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे स्पेशली दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अगर हमें हार्ड फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए तो इसके लिए फॉर्मेट में आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे लाइक प्रिंटर, प्लॉटर। और अगर हमें आउटपुट सॉफ्ट फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे, जैसे मॉनिटर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। थैंक यू।